आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कोई भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है, स्किल माइग्रेशन है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड है, उसके लिए आपको चाहिए स्किल असेसमेंट। अब स्किल असेसमेंट डिपेंड करती है आपकी ऑक्यूपेशन कौन सी है और कौन सी ऐसी बॉडी है जो आपकी ऑक्यूपेशन को स्किल असेस करती है। अब जो वेट असेस है ये हंड्रेड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस को असेस करती है। इन्होंने एक नई अनाउंसमेंट की है जो कि इस हवाले से है जो ट्रेड आपकी ऑक्यूपेशन है उनके। अब ट्रेड ऑक्यूपेशन के अंदर डिफरेंट तरीकाकार हैं इनकी असेसमेंट के लिए, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ पाथवे 1 जो कि एक चेंज लाने जा रहे हैं वेट असेस वाले 23 अप्रैल 2024 से। पाथवे 1 में उन्होंने कहा कि जो ट्रेड ऑक्यूपेशन है सिवाय 4 ऑक्यूपेशन जो कि एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक है, इसी तरह जो इलेक्ट्रिशियन है जनरल इलेक्ट्रिशियन है स्पेशल क्लास, और जो चौथा है प्लम्बर जनरल, इनको छोड़ के बाकी सारी जो ऑक्यूपेशन है पाथवे 1 में जो फॉल करेगी उनमें चेंजेस आने जा रही है। अब ये चेंजेस हैं क्या? ये कहते हैं इसको हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और जो दूसरी स्टेज है उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज में ये करेंगे आप इनको डॉक्यूमेंट्स देंगे और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके इनकम्प्लीट हैं तो ये आपको कहेंगे भाई इसको डिसीजन रेडी बनाओ। पहले क्या होता था, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, आपने पेमेंट भी कर दी, आप जो सदियों लग गए आपकी स्किल असेसमेंट नहीं आई और कोई जवाब नहीं आ रहा क्योंकि आपके पास आपने डिसीजन रेडी एप्लीकेशन नहीं थी। अब ये क्या करें, ये कहते हैं भी आप हमें डॉक्यूमेंट्स दें, जब तक ये डिसीजन रेडी नहीं हो जाते हम आपको पेमेंट की रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे। तो इसका ये मतलब है कि ये आसानी रहेगी एप्लीकेंट्स के लिए, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भाई आप डिसीजन रेडी दें ताकि आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे हम आपकी एप्लीकेशन को असेस कर सके अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। ये हो गया इनका स्टेज 1 हो गया पाथवे 1 का। अब स्टेज 2 के अंदर 3 इनकी कर दी इन्होंने, इसकी कैटेगरी कर दी। पहली कैटेगरी में कहा कि आपको एक वीडियो बना के भेजनी होगी, आप अपनी स्किल परफॉर्म कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसके लिए भी गाइडलाइंस मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपने पकड़ के सेल्फी बना के भेज दिया भाई वो उसको मान जाएंगे, नहीं। तो आपने ये करना है, वो गाइडलाइंस पढ़नी है, गाइडलाइंस पढ़ के अपनी स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट करना है और वो आपने वीडियोस भेज देनी है। असेसर देखेगा, अगर असेसर को लगा कि नहीं अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, ऑब्वियसली इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन तो है नहीं, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई आप दोबारा से अपनी वीडियोस भेजिए। तो जब तक ये वाली स्टेज में वो सेटिस्फाई नहीं होगा नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे। अब इसमें वो सेटिस्फाई हो गया तो नेक्स्ट एक टेस्ट होगा। अब टेस्ट में क्या करेंगे, ये आपको एक यूजर ने पासवर्ड भेजेंगे और ये टेस्ट है ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हवाले से, यानी आपकी कोई भी ऑक्यूपेशन है तो उस ऑक्यूपेशन के जो ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है ना उसका ये टेस्ट है। ये टेस्ट जो है वो 7 दिन तक ये रहेगा और आप इसको कर सकते हैं ऑन योर ओन पेस। ऑब्वियसली आप बैठेंगे, बैठ के आपने टेस्ट किया और उसको पास करना होगा। सेटिस्फाई जब हो गया तो नेक्स्ट होगा टेक्निकल इंटरव्यू। अब टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर क्या है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, इन पर्सन भी हो सकता है। ऑनलाइन के हवाले से ये देखेंगे भाई ये डिपेंड करता है अगेन ऑक्यूपेशंस के ऊपर, मुल्कों के ऊपर, आपकी कौन सी ऑक्यूपेशन है, आप किस मुल्क से है। और जो इन पर्सन है इनकी डेजिग्नेटेड प्लेसेस होती है, वहां पे आप जाते हैं और डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द असेसर। तो ये जो सारी चेंजेस है ये 23 अप्रैल 2024 से होने जा रही हैं। इससे पहले वाले तो ऑब्वियसली उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक या उन्हीं उसूलों के मुताबिक असेस होगा, लेकिन 23 अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड ये इन न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक इनको ये असेस करेंगे। अब जो असेसमेंट है इसको ये मजीद आसान या फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। जो असेसमेंट आने में सदियों लग जाती थी, हो सकता है कि आप इन सर्दियाँ ही लग जाए और ये आ जाए। इसमें आपने घबराना नहीं कि पता नहीं ये क्या चल रहा है पीछे या क्या नया चेंज लेके आ गए हैं। तो भाई आपको ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।